तो ऐसी सुविधा भी अपने साथ बनाओ कि कम से कम बच्चा आंख बंद करके ये कह दे कि पेपर एक ही बार देना पड़ेगा, दूसरी बार मैं अगली स्टेप की तैयारी करूंगा। बच्चे के साथ ये हो रहा है कि बच्चे को पता नहीं चल रहा कि मुझे पेपर कितनी बार देना पड़ेगा। तो तुम स्टेप चेंज करवा लो, प्री अलग करवा लो, मेंस अलग करो, कुछ तो ऐसा इलाज हो जिससे बच्चा 2 बार सोच सके मैं भाई साहब अगली बार के लिए तैयारी करूं। अब बच्चे को ये नहीं पता मुझे ये पेपर कितनी बार देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, आप देखोगे कि यहाँ बच्चा 6 6 महीने साल साल भर तैयारी करता है और बाद में न्यूज आ जाती है कि पेपर लीक हो गया। अब ये पेपर लीक वाला जो तरीका है, पेपर लीक वाला जो मुद्दा है, इतना भयंकर लेवल से मुद्दा बढ़ चुका है। पहले कम से कम ये उम्मीद तो थी कि एसएससी के पेपर हैं जो टीसीएस पेपर करवाती है वो थोड़े बहुत सुरक्षित होंगे। तो स्टेट लेवल की तो लगभग लगभग 99% जो पेपर हैं वो लीक हो जाते हैं, उसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। अब जो बच्चे तैयारी नहीं करते हैं उनके लिए तो वाह वाही का तरीका है, वो बढ़िया तरीके से माहौल बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चा एग्जाम क्वालिफाई कर देता है, जो बच्चा 6 6 महीने साल साल भर तैयारी करता है, पेपर में उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं, अब वो सोचता है कि जो एग्जाम के बाद में अगली स्टेप है उसकी तैयारी की जाए। लेकिन हो सकता है बाद में अब बच्चा इस कंफ्यूजन में है कि यही पेपर दोबारा देना पड़ेगा या वापस से नया देना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, मैं पहले आपको जो न्यूज़ थी उसके बारे में मैं बता देता हूँ, उसके बाद में अपन सारी जो चर्चाएं हैं वो करें। ये न्यूज़ आप देख सकते हो कहाँ की है, बिहार का जो पूर्णिया जिला है वहाँ की न्यूज़ है। मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, इसमें क्या लिखा हुआ है। 9 अक्टूबर से चल रही थी परीक्षा, टीसीएस कर्मी को प्रति अभ्यर्थी मिलते थे 80,000 रुपए। एक कैंडिडेट के यहाँ ये जो सेंटर था पूर्णिया वाला, जो बिहार वाला सेंटर था, वहां वैसे एग्जाम तो आपकी 30 सितंबर से शुरू हो गई थी, 30 सितंबर से एग्जाम शुरू हुई थी, लेकिन यहाँ एग्जाम शुरू होती है 9 अक्टूबर से। इस वाले जो सेंटर है, इस वाले सेंटर से 9 अक्टूबर को एग्जाम शुरू होती है, ठीक है। उसके बाद में पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की हर पाली में बैठाए जाते थे 10 कैंडिडेट। अब आप देखो कि यहाँ जो 9 तारीख से पेपर शुरू हो गया, 9 तारीख से पेपर शुरू होने के हर शिफ्ट में 10 10, तो दिल्ली की कितनी शिफ्ट चल रही है, सब 3 शिफ्ट चल रही है। तो कुल मिला के आप ये देख सकते हो 3 शिफ्टों में 30 कैंडिडेट यहाँ फर्जी बैठे हैं। अब आप ये भी सोचोगे सर कितने दिन तक ये एग्जाम चली होगी, यहाँ एग्जाम तक 11 दिनों तक कंटिन्यू, 11 या 33 330 कैंडिडेट यहाँ फर्जी बैठाए गए। अब आप खुद सोच के देखो, 9,583 टोटल पोस्ट थी, 9,583 में से भी यहाँ 33 कैंडिडेट, 330 कैंडिडेट तो सिर्फ एक सेंटर से, जिसका अपने को पता चला है, वो भी लास्ट में उन्होंने ये लगा कि 13 तारीख 14 को एग्जाम खत्म होनी है, 14 नवंबर को, क्यों ना 13 नवंबर को इतना बड़ा स्कैम कर लीजिए कि सारे पैसे एक साथ कमा लीजिए। कि कितने इन्होंने पैसे कमा लिए, ये अभी मैं सारा आपको बताऊंगा कि इन्होंने कितने तो पैसे कमाए, बच्चों के साथ कितना धोखा हो रहा है, अभी मैं इसके बारे में चर्चा करूँ। 2020 में इसकी पोस्टिंग होती है, कोई बात नहीं। अगर ये बंदा जो पूर्णिया में जाता है 2022 में जाता है, 2022, अब चल रही है 2024, तो कुल मिला के 3 साल हो गई। इस बंदे ने 3 साल में कितने पैसे कमा लिए होंगे, आप थोड़ा सा अनुमान लगा के देखना। और यहाँ एक बच्चा जो 6 6 महीने तक कंटिन्यू तैयारी करता है, जो बच्चा 6 महीने से कंटिन्यू तैयारी कर रहा है, यहाँ इन्होंने जो फॉर्म डेट निकाल दी थी, फॉर्म भाई साहब जून में शुरू कर दिए थे, 27 जून से फॉर्म स्टार्ट हुआ था और 27 जून के बाद में कंटिन्यू स्टूडेंट इसमें तैयारी कर रहे थे। बहुत अच्छे लोगों के नंबर भी आ रहे थे। बाद में पता चला कि भाई साहब पोस्ट कितनी, 9,583 पोस्ट कितनी थी, 9,583। अब 9,583 में एक सेंटर में से भाई साहब 350 बच्चे जो यहाँ एक सेंटर में आ गए, तो और क्या गारंटी हमें पूरे हिंदुस्तान में सेंटर में कहीं धांधली नहीं होगी। ये तो एक सेंटर में 350 बच्चे, आपको नहीं लगता अगर एक एक सेंटर में अगर 200 बच्चे भी फर्जी मान के चलते हो तो इतने तो सेंटर नहीं, इतने तो एग्जाम में कैंडिडेट नहीं चाहिए, जिससे ज्यादा तो फर्जी आ जाएंगे। आप देखो जब 57 लाख फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म की संख्या कितनी है साहब, 57 लाख, 57 लाख इन्होंने फॉर्म लगवाए थे, और एक कैंडिडेट थे, इन्होंने 100 रुपए के हिसाब से फॉर्म पे लगा लो, कर लो, सरकार के पास कितना पैसा आ रहा है। सरकार तो छोड़ो, अब कैंडिडेट की बात करो, ये इसमें 11 दिन गुणा 3 शिफ्ट गुणा 10, तो 10 या 30, 33, 330 कैंडिडेट इसमें शामिल हुए थे। अब 330 कैंडिडेट तो इन्होंने जो पैसे लिए, आप इसको 80,000 से गुणा करके देखो। अगर आप 80,000 को वैसे भी ऐड करते हो तो 24 लाख रुपए पर डे के होते हैं। 8 या 24 गुणा 80,000, 80,000 से गुणा करो इनको। अब आप देखोगे कि ये जो कैंडिडेट है कितने पैसे कमा गए बच्चों से, 24 लाख रुपए एक दिन के सिर्फ धांधली करने के पैसे मिल रहे हैं, तो बंदा क्यों नहीं करेगा। अब 24 लाख रुपए एक दिन के हिसाब से आप देख सकते हो, 2,64,00,000 रुपए, कितने, 2,64,00,000 रुपए ये सिर्फ एक एग्जाम में कमा गया। अब जो आदमी अगर सिर्फ एक एसएससी एमटीएस की जो एग्जाम थी, एसएससी एमटीएस की एग्जाम से 2,64,00,000 रुपए कमा सकता है, तो आप ये देखो कि इस बंदे ने 3 साल में कितने पैसे कमाए होंगे सिर्फ फर्जीवाड़े से। और हमारी जो सरकार, अगर एक जगह यहाँ इतना पॉसिबल है तो आपको नहीं लगता कि पूरे भारत में खूब सारे सेंटर हैं फर्जीवाड़े के खेल में। एसएससी के जो फ्लाइंग ऑफिसर इजहार आलम भी इसमें शामिल है। कि अब बताओ बच्चा कहां तक सुरक्षित है। पूरी की पूरी जो टीसीएस कंपनी है, टीसीएस कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो भी इसमें अगर शामिल हो रहे हैं, तो बच्चा कहां जाएगा। अब बच्चे के साथ होगा क्या, बढ़ती जाएगी कोर्ट में, जैसे ही कोर्ट में बढ़ती जाती है फिर कहा जाता है कि साहब पेपर दोबारा होगा।
सरकार के पास तो मान लो खूब सारा पैसा है, वो तो पैसे दोबारा भर्ती करवा देगी। लेकिन बच्चे के साथ क्या होगा? एक बच्चा जो घर से बाहर रहता है, आप देखो कम से कम अगर बच्चा घर से बाहर रह के पढ़ाई करता है तो उसकी कोचिंग फीस, बाहर रहना, खाना सब मिला के कम से कम 10,000 रुपये महीने के बच्चे के खर्च हो जाते हैं। और एक महीने के बच्चा जब 10,000 रुपये खर्च करता है तो सीधे सीधे 6 महीने बच्चे को खर्च करना पड़ता है 60,000 रुपये, और वो 6 महीने पीछे चला गया, वो केस अलग। आप ये देखो यूपी पुलिस का जो री एग्जाम हुआ था, यूपी पुलिस पहले एग्जाम करवाती है फरवरी में, ठीक है, फरवरी 2024 में इन्होंने एग्जाम करवा लिया। अब एग्जाम करवाने के बाद में फिर कहा कि वैसा पेपर लीक हो गया, फिर क्या कह दिया, पेपर लीक हो गया। अब वापस से अगस्त में सेंटर लाए, अगस्त 2024, अगस्त 2024 में दोबारा पेपर करवाए। कितने महीने? बच्चे के गुड़ गए 6 महीने। अब 6 महीने तक बच्चा न तो घर का न घाट का। अभी आप ये समझ के देखो, जो बच्चा 6 महीने पहले एग्जाम पास करके बैठा था, अब फिर लोग कह देंगे कि भाई साहब जो बच्चा पहले पास कर चुका है वो दोबारा भी पास कर जाएगा, क्या गारंटी है? कई जगह लक फैक्टर भी काम करता है, क्या पता जो बच्चे 1-2 नंबर से ही सिर्फ पास हुए हों उनके साथ तो यहाँ धोखा हो गया। कई बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, फिर कहते थे कि हमने 2.5 गुना भी पास किया, 2.5 गुना की जगह 3.25 गुना दे दिए, 1,75,000 बच्चों को फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर दिया। अरे तो भाई साहब यहाँ भी तो देखो कुछ ऐसी सुविधा भी आपने साथ बनाओ कि कम से कम बच्चा आंख बंद करके ये कह दिया कि पेपर एक ही बार देना पड़ेगा, दूसरी बार मैं अगली स्टेप की तैयारी करूंगा। बच्चे के साथ ये हो रहा है कि बच्चे को पता नहीं चल रहा कि मुझे पेपर कितनी बार देना पड़ेगा। तो तुम स्टेप चेंज करवा लो, प्री अलग करवा लो, मेंस अलग करो, कुछ तो ऐसा इलाज हो जिससे बच्चा 2 बार सोच सके मैं भाई साहब अगली बार के लिए तैयारी करूं। अब बच्चे को ये नहीं पता मुझे ये पेपर कितनी बार देना पड़ेगा। आज से पहले कम से कम मन में ये संतुष्टि थी कि एसएससी जो पेपर लेती है आराम से होगा कि वो एक जगह सही हो सकता है, एसएससी के ऊपर कम से कम भरोसा था। लेकिन अब ये देखने के बाद में एसएससी के ऊपर से भी भरोसा उठता जा रहा है। अब बच्चा न तो बच्चा कुछ कह सके, न हमारे जैसे टीचर कुछ कह सके। जब से ये न्यूज सुना है तो ये मान लो दिमाग चौंक रह गया। स्टेट लेवल के एग्जाम चाहे यूपी देख लो, बिहार देख लो, राजस्थान देख लो, सब जगह यही कहानी है, पेपर एक बार में नहीं होता। लेकिन जब एसएससी के पहले ये चलता रहा था माइंड में साइकोलॉजी थी कि हाँ एसएससी के पेपर ठीक ठाक हो जाते हैं, एसएससी के पेपर में फर्जीवाड़ा नहीं होता। अब यहां जब देखा कि भाई साहब एक सेंटर में 330 से ज्यादा कैंडिडेट, एक एग्जाम में एक सेंटर में से 330 कैंडिडेट जो फर्जी पकड़े गए हैं, तो सोच के देखो भारत में कितने सेंटर हैं, कितने स्टूडेंट फर्जी हैं। अब आप सोच के देखो, अब ये नुकसान उन बच्चों के साथ होता है जिस बच्चे की पहली बार में पेपर अच्छा हुआ है। जो बच्चा तो आराम से मस्त मजे ले रहा था तो वो ये करेगा री एग्जाम, दोबारा पेपर हो, दोबारा पेपर हो, फिर उसको पता है कि 6 महीने और तैयारी कर लेंगे। अरे तो भाई तूने तैयारी नहीं की, दूसरे ने तो तैयारी की है। सोचने लायक बात यह है, यहाँ आके बच्चों का जो कॉन्फिडेंस है, बच्चों का नहीं हमारा खुद का जो कॉन्फिडेंस है, यहाँ मतलब दिमाग चौक हो जाता है। लेकिन सोचने लायक बात यह है कि अब सरकार पे से भरोसा उठ चुका है। अपने तो यह है कि भाई साहब जैसा सरकार कहेगी वैसा हम भी चलते रहेंगे। और आज इसका पकड़ा गया है, हो सकता है इसने पता नहीं, आप मैंने खुद ने बता दिया कि एक एग्जाम में ये बंदा 2,64,00,000 पे हाथ फेर सकता है, 2,64,00,000 कमा सकता है। तो मैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि इस बंदे ने एक साल में कितनी तो एग्जाम करवाई होंगी, एक साल में कितनी एग्जाम करवाई होंगी। एसएससी एग्जाम लगभग चलती रहती है, एसएससी, सीजीएल, सीएचएससी, जेल में प्री अलग, मेंस अलग, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, हर बार एग्जाम चलती रहती है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, टेक्नोलॉजी समस्या का नाम बता के पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। इन्होंने कितने तो पैसे कमा लिए होंगे, कितने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर दिया होगा। फिर हम ये कहते थे कि साहब हमारे 1 नंबर से 2 नंबर से हम रह गए। अरे रहना था, इसमें हमारा दोष नहीं है। जो बच्चे 1-2 नंबर से रह रहे हैं वो सोचो कि अगर इतने 9,000 में से सीधे सीधे अगर यहाँ तो 4,000 कैंडिडेट अगर फर्जी मान ले, अब मानना ही पड़ेगा। अब सीधी सी बात है, अब मजबूरन हमें सोचना पड़ेगा कि एक सेंटर में से 330 स्टूडेंट फर्जी हो सकते हैं। तो यहाँ अगर 10 सेंटर भी हो गए तो भाई साहब 3,000 के आसपास हाथ फिर गया। आपको नहीं लगता पूरे इंडिया में 10 सेंटर भी ऐसे होंगे? बहुत बड़ा इंडिया है भाई साहब, और एक सेंटर ऐसा निकल गया तो पूरे इंडिया में 10 सेंटर तो हो सकते हैं। तो सारी बात इतनी ही है, ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। ऐसी ही अभी आगे क्या स्टेप रहती है, पेपर कैंसिल होगा या वापस रहेगा, आंसर की आएगी क्या नहीं आएगी, तो उसी के लिए हम जल्दी ही आपको अपडेट देते रहे। जय हिंद, धन्यवाद।